हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 JCRT मैथ्स के प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या पहला को। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की कोण भी बराबर होती है। सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। AD भुजा के बराबर BC भुजा होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। AB भुजा के बराबर DC भुजा होगा, यहाँ पर लिखे हैं। कोण A बराबर कोण C होगा, सम्मुख कोण। कोण B बराबर कोण D होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और जो ये विकर्ण है, AC की लंबाई को हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस OC। उसी प्रकार से BD की लंबाई को हम लोग लिख सकते हैं BO प्लस OD। तोड़ के लिख सकते हैं इसकी लंबाई को। ठीक है, आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ए नंबर में है AD भुजा बराबर किसके बराबर है? BC के बराबर, जो हम पहले से खाली स्थान को भर चुके हैं। ठीक है, बी में है OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC बाई 2। सी नंबर में है कोण ABD इस वाला कोण की बात कर रहा है, छोटा वाला। ठीक है, किसके कोण के बराबर होगा? कोण CDB या BDC लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और डी नंबर में है कोण DAB प्लस कोण ABC। आकृति में ढूंढते हैं DAB इस वाला कोण, और ABC इस वाला कोण। दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आसन कोण, आसन कोण। दूसरा प्रश्न है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में ABC का मान ज्ञात करना है हम लोग को। जो आकृति दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है। इसमें से हम लोग को कोण ABC का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। चतुर्भुज PQRST एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, बट आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, कोना वाला। ठीक है, हम लोग जानते हैं दो आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। A प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन कोण है। आसन कोण, दो आसन कोण को जोड़ते हैं तो इसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आप चाहे तो इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं, या इसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग को किसका मान मिलेगा? A का मान मिलेगा। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 में से माइनस 110 डिग्री करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 70 डिग्री। A का मान हम लोग को 70 डिग्री मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण 110 डिग्री है तो B का भी मान 110 डिग्री होगा। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो यहाँ पर फाइनल हम लोग लिखेंगे देयरफॉर A बराबर 70 डिग्री और C बराबर कितना होगा? C बराबर भी 70 डिग्री होगा। और B का मान 110 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये तीनों हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन में हम लोग को ABC का मान ज्ञात करना था और ABC का हम लोग को मान मिल चुका है।
दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग है। इसमें भी हम लोग को ए बी सी का मान ज्ञात करना है। हल में हम लोग लिखेंगे एल एम एन ओ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण और भुजा बराबर होती है। तो अगर इस वाला कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। और कोण ए और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ए प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन कोण का योग है। इसमें हम लोग ए का मान ज्ञात करेंगे। प्लस का 60 डिग्री है तो इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 60 डिग्री होगा। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। ए का मान 120 डिग्री आ गया। अगर ए का मान 120 डिग्री है तो बी का मान भी 120 डिग्री होगा। सम्मुख कोण और हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। इस वाला एंगल और इस वाला एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। तो लिखेंगे पुनः 60 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म, या आप इसको सरल रेखा भी कह सकते हैं। सरल रेखा सी का मान हम लोग को चाहिए तो 180 डिग्री माइनस प्लस का 60 डिग्री इधर है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 60 डिग्री होगा। 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। तो हम लोग को फाइनल ए बी सी का मान मिल चुका है। यही हम लोग का आंसर हुआ। तीसरा नंबर है जिसमें हम लोग को समांतर चतुर्भुज का आकृति दिया हुआ है और विकर्ण भी मिलाया हुआ है। इसमें से ये 16 कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और ये कोण ए है और ये 16 90 डिग्री है। सिंबल दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं इस प्रश्न को हल करेंगे। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और अगर इस वाला त्रिभुज में ध्यान से देखिए कि तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज DOC में कोण A प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इसमें से हम लोग ए का मान मिलेगा। 90 में से 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री होगा इक्वल टू 180 डिग्री। ए बराबर 180 डिग्री माइनस प्लस का 120 डिग्री इधर है तो इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 120 डिग्री होगा। 180 में से 120 डिग्री घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। ए का मान हम लोग को 60 डिग्री मिला है। और हम लोग को बी और सी चाहिए। इस वाला रेखा को और इस वाला रेखा को देखिए, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कट करता है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो बी का भी मान कितना होगा?
30 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। उसी प्रकार से कोण ए 60 डिग्री है तो कोण सी भी 60 डिग्री होगा। सी बराबर 60 डिग्री। ये इसको भी लिखेंगे हम लोग एकांतर अंतःकोण। तो फाइनल हम लोग को ए बी सी का मान निकल गया, यही हम लोग का आंसर हुआ। 4 नंबर में है, नेमिंग किया हुआ नहीं है, हम करते हैं ए बी सी और डी। हल में लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, इस वाला त्रिभुज में ए बी सी में, यहाँ इस वाला में, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। b + 40 डिग्री + 100 डिग्री, b + 40 डिग्री + 100 डिग्री, जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग को b का मान मिल जाएगा। 100 डिग्री और 40 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। b बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। b बराबर 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री बचेगा। b का मान हम लोग को 40 डिग्री मिल गया है। और हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कट करता है, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, दोनों कोण बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, और ये 40 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं अंतः एकांतर कोण से। तो उसी प्रकार से यहाँ C का मान लिखेंगे हम लोग। C बराबर 40 डिग्री। क्यों? एकांतर अंतःकोण से। B और C का मान मिल गया है, हम लोग को चाहिए A का मान चाहिए। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। ये 100 डिग्री है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री होगा। A बराबर 100 डिग्री। समूह कोण, इस प्रकार से हम लोग को A, B, C तीनों कोण का मान मिल गया है। प्रश्न संख्या 3 है, क्या चतुर्भुज ए बी सी डी निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है? चतुर्भुज दिया हुआ है हम लोग को, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और पहला में है हम लोग का कोण ए बराबर कोण सी है। कोण ए कोण सी के बराबर है, सही बात है, चूँकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। कोण ए कोण सी के बराबर है, और कोण बी कोण डी के बराबर है। कोण बी कोण डी के बराबर है। हाँ, ऐसा होता है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होती है। दूसरा नंबर में है ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और डी सी बराबर भी 6 सेंटीमीटर है। और ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये तो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये तो वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला रोंग है। कैसे रोंग है? ए डी का मान अगर 4 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, या बी सी
5 सेंटीमीटर है तो AD का मान भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो दोनों का अलग अलग है इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला नहीं होगा। इसी आकृति में और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। आकृति यहाँ पर है, कोण A प्लस कोण B बराबर 80 डिग्री। ये वाला हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आसन कोण का योग कितना होता है? आसन कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण A और कोण B दोनों आसन कोण हैं और दोनों का योग बराबर 180 डिग्री है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, इसलिए हाँ लिखेंगे। 4 नंबर में है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए हम बना दिए समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD, और जिसमें से हम लोग को बोला है चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 है। आइए इस प्रश्न को पहले हम लोग हल करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और हम लोग को बोला हुआ है यहाँ क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 है। पहला आसन कोण बराबर 6x। अगर अनुपात में हम लोग को दिया हुआ रहता है तो जो नंबर दिया हुआ रहता है उसके साथ में x लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा आसन कोण बराबर कितना है? 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3x। और हम लोग जानते हैं कि दो आसन कोण का योग कितना होता है? मान लीजिए ये वाला 6x है और इसको माने हैं हम लोग 3x, और दोनों का जब योग करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 9x बराबर 180। x बराबर 9 का 9, 9 दूना 18, 20 डिग्री। x बराबर 20 डिग्री। और हम लोग को प्रश्न में बोला हुआ है तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग को x का मान मिला, कितना मिला? 20 डिग्री। अगर यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर 20 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और यहाँ 20 डिग्री रखेंगे तो 120 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये 6x है तो ये भी 6x होगा, ये हम लोग जानते हैं। पहला आसन कोण, पहला आसन कोण को क्या माने हम लोग? 6x माने हैं, और इसका मान x का मान कितना लाए हैं? 20 डिग्री। 6 × 20 = 120। इसी प्रकार से दूसरा का कितना होगा? दूसरा आसन कोण 3x है, और x का मान हम लोग 20 लाए हैं तो 3 दूना 6 यानी 60 डिग्री हुआ। और हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ इस वाला कोण 60 डिग्री आया और इस वाला कोण 120 डिग्री आया तो ये भी 120 डिग्री होगा, और ये वाला कोण हम लोग का 60 डिग्री होगा।